हेलो क्लास। मेरा नाम है कबीरा सिन्हा, कबीराज पंडा, और आपका स्वागत है आपकी क्लास 12 में। और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, तो आइए हम लोग जो पिछले क्लासेस में हम लोगों ने कर लिया था उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, सीखते हैं कुछ नई चीज़ें। ठीक है, तो आज का टॉपिक है बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है ना, बेसिकली एक इमेजिनरी लाइन होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्लास में बात किया था कि एक चार्ज को जब भी कभी हम लोग इंडिविजुअली प्लेस करते हैं, ठीक है, बिना किसी फोर्स का, अगर सपोज करो हमने यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रख दिया है तो ये अपने चारों तरफ क्या बनाने लगता है? एरिया बनाने लगता है। ठीक है, इसी एरिया को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक एरिया या इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये अपना एरिया बनाने लगता है, लेकिन जो इसमें से जो स्ट्रेंथ इसका निकल रहा है, ठीक है, ये जिसका इंटेंसिटी जो निकल रहा है उसको हम लोग जो है देख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये इमेजिनरी लाइन है, तो हम लोग इमेजिन करते हैं कि ये इधर से निकल के ऐसे जाता होगा। ठीक है, फिर ये इधर से निकल के ऐसे जाता होगा। हालांकि इमेजिन भी नहीं किया, इसका एक्सपेरिमेंटली प्रूफ भी है। हम लोगों ने क्या किया था कि एक हमने लिया था कार्बन फिलिंग, जो छोटे छोटे कार्बन के डस्ट आते हैं ना, उसको लिया था, और एक कागज़ के ऊपर हम लोगों ने कार्बन डस्ट को रखा था, और फिर वहाँ से हमने बैटरी के थ्रू जो है करंट को फ्लो करवाया था। तो वहाँ पे पाया गया कि कार्बन डस्ट जो है इस डायरेक्शन में चला, तो ये जो है चलता ऐसे ही डायरेक्शन में है। हाँ, हालांकि ये इसको हम लोग अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते, नंगे आँखों से नहीं देखा जा सकता है इसको, लेकिन ये चलता जरूर है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है एक इमेजिनरी लाइन होता है। ठीक है, जो कि फ्लो करता है, ठीक है, चार्ज के लिए, और ये फ्लो करता है हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, और इसको डिफाइन करने का तरीका बहुत ही आसान है, आप लोग बहुत तरीके से डिफाइन कर सकते हैं इसको। आप लोग इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर द इमेजिनरी लाइन, ठीक है, आर द इमेजिनरी लाइन इन विच टेंजेंट टू एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है तो हम लोग किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे करके यहाँ पे टेंजेंट हम लोग बना देंगे और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये बता देगा। तो ये हमारा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, क्या होता है? एक काल्पनिक लाइन होता है, काल्पनिक रेखा होता है जो कि फ्लो करता है सर्किट में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, जो कि कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? पॉजिटिव से नेगेटिव में। तो आइए जानते हैं इसका कुछ कुछ प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टी है वो देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी ये होता है कि ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। कहाँ से कहाँ ट्रेवल करता है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, मतलब पॉजिटिव से स्टार्ट होता है और नेगेटिव की तरफ ये जाता है। दूसरा इसका ये है, दूसरा प्रॉपर्टी इसका अगर हम लोग जानने का कोशिश करें तो दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि इट कैन नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप। ठीक है, क्लोज लूप नहीं बना सकता है। क्लोज लूप का मतलब, कहने का मतलब क्या हुआ कि इस तरह का अगर कोई चीज़ होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज लूप, तो इस तरह का क्लोज लूप ये फॉर्म नहीं कर सकता। यानी कि अगर पॉजिटिव है यहाँ पे, नेगेटिव यहाँ पे है, तो ये ऐसे करके यही सेम लाइन नहीं आ सकता है। मैंने क्या बोला? ये पॉजिटिव से नेगेटिव निकला, ख़त्म, पाथ ख़त्म। दूसरा ये पॉजिटिव से नेगेटिव निकला, ये चीज़ ख़त्म हो गया। ठीक है, अब नया फिर से सिरे से स्टार्ट करता है ये। ठीक है, तो इस तरह का क्लोज लूप नहीं बना देता है। ठीक है, क्लोज लूप नहीं बनाता है ये कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तीसरा ये है कि इट लाइंस डू नॉट ब्रेक, डू नॉट ब्रेक, लाइंस डू नॉट ब्रेक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो निकल रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो निकल रहा है वो कभी ब्रेक नहीं होता है पहले। यानी कि ये पॉजिटिव से नेगेटिव निकल रहा है तो सपोज करो ऐसे ये नहीं जा सकता है। ठीक है, ये बीच में ब्रेक नहीं करेगा। इसको यहाँ से निकला है तो ये दृढ़ निश्चय होता है इसको पहुँचना ही है नेगेटिव तक। ठीक है, तो ये तीन प्रॉपर्टीज़ हो गए हमारे। पहला प्रॉपर्टी क्या है कि इस डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। दूसरा क्या हुआ हमारा? इट कैन नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप, एक बंद क्लोज लूप नहीं बना सकता है। क्लोज लूप का मतलब होता है जहाँ से स्टार्ट हुआ घूम के वहीं पे स्टार्टिंग पे आ जाना। ठीक है, क्लोज सर्कल या क्लोज लूप नहीं फॉर्म कर सकता है। तीसरा क्या है हमारा? लाइंस डू नॉट ब्रेक। लाइंस जो होता है यहाँ से निकला है तो यहाँ तक जाना है, बीच में कहीं ब्रेक, आड़ी तिरछी रेखा नहीं हो सकती है। ठीक है,
चौथा हम लोग अगर बात करें इसके चौथे प्रॉपर्टीज़ की, तो चौथा प्रॉपर्टीज़ ये होता है कि नो टू लाइंस मतलब नो टू, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, EF लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब पूछोगे क्यों नहीं कर सकते सर? तो देखो, सपोज करो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे है और एक और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे है। अगर ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेगा तो इंटरसेक्शन के पॉइंट पे ही आप देखोगे कि अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो दो डायरेक्शन हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ एक ही डायरेक्शन हो सकता है, दो डायरेक्शन नहीं हो सकता है। दो डायरेक्शन है मतलब गलत है, तो ये उस रूल को फॉलो नहीं करता है। दैट्स वाई इलेक्ट्रिक टू फील्ड लाइंस जो है आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है, ठीक है। अब देखो, इसका बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ। पांचवा ये बता रहा हूँ कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में नज़दीक में है, ठीक है, जैसे मैं इसको इधर ऐसे बना देता हूँ, ऐसे बना देता हूँ, जैसे कि ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अब सपोज करो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ एकदम पास में आ गया, ठीक है, इंटरसेक्ट तो करेगा नहीं लेकिन बहुत ही पास में है। इसका मतलब है कि फोर्स जो है काफ़ी स्ट्रांग है। अगर यही दूर हो जाए तो, अगर इसको ऐसे कर देते हैं, इसको इधर से ऐसे जा रहा है दूर, यानी कि फोर्स जो है क्या है, वीक है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का ये सारा प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। क्या है? नो टू लाइंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। पांचवा प्रॉपर्टी हमारा हो जाएगा कि पांचवा प्रॉपर्टी ये हो जाएगा कि इफ़ फील्ड लाइंस आर क्लोजर टू ईच अदर इट मीन्स फोर्सेज आर हाई। इफ फील्ड लाइंस आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर देन द इलेक्ट्रिक फोर्सेज आर लो और लेस, ओके। सो दैट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नाउ बच्चों, अब इसके बाद ये सारा चीज़ समझने के लिए एक बार से मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है? काल्पनिक रेखा होता है, काल्पनिक लाइन होता है, इमेजिनरी लाइन होता है, जो कि क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ चार्जेस फ्लोइंग। चार्ज किधर से किधर फ्लो कर रहा है, इसका डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव होता है, ठीक है। ये क्लोज लूप नहीं बना सकता है और ये लाइन जो है आप ब्रेक नहीं कर सकता है, मतलब ये यहाँ से गया तो यहाँ जाके इसको मिलना ही है, दृढ़ निश्चय बनता है, ठीक है। उसके बाद फिर चौथा है कि नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं? बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यू विल फाइंड दैट देयर आर टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, ओके। सो बच्चों, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस था। चलो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, कुछ भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है, एरिया से लिंक हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग ये फिजिक्स में ये बात याद रखना कि एरिया जो होता है हमारा वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। एरिया क्या है? स्केलर क्वांटिटी नहीं है। कौन सा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब हुआ कितना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किसी एरिया से कनेक्शन में आ रहा है। जैसे सपोज करो इधर से निकल रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है ऐसे। अब मैंने सपोज करो कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऊपर मेरे दीवार से नीचे आ रहा है, ऐसे अपवर्ड टू डाउनवर्ड। अब मैंने मेरे डस्टर को मैंने ऐसे रख दिया या ऐसे रख दिया, ठीक है। तो कितना लाइंस मतलब कितना एरिया इसका लिंक होगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स से, ठीक है। तो सिर्फ ये वाला एरिया, देखो इधर वाला एरिया बच गया, इधर वाला एरिया नहीं लिंक करेगा, इधर वाला भी एरिया लिंक नहीं करेगा, इधर वाला भी नहीं, और नीचे वाला भी नहीं करेगा लिंक कौन सा करेगा? ऊपर वाला, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस किसी एरिया के कांटेक्ट में आ रहा है, दैट इज योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। जैसे सपोज करो कि हमने सपोज करो ये बोर्ड है, ठीक है, बोर्ड है। अब आपकी तरफ से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आ रहा है इसमें, ठीक है, आपके तरफ से, आपके साइड से। तो सपोज करो कैमरे से इधर मैं देख रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे आ रहा है। अब इस बोर्ड का कौन सा एरिया उसके कनेक्शन में आएगा? तो जाहिर सी बात है कि बोर्ड का हम लोग देख पा रहे हैं ये वाला एरिया जो है इसके कनेक्शन में आ जाएगा।
कौन कौन सा कनेक्शन में नहीं आएगा, तो ये इधर वाला नहीं आएगा, ऊपर वाला नहीं आएगा, नीचे वाला नहीं आएगा, इधर साइड वाला नहीं आएगा, उसका पीछे वाला नहीं आएगा, लेकिन इसके कांटेक्ट में कौन सा आएगा, ये वाला एरिया। तो जो एरिया इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के कांटेक्ट में आता है या कनेक्शन में आता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, यहाँ पे लिंक्ड कर दो, लिंक्ड टू एनी सरफेस ऑफ एरिया। ठीक है, अब एरिया जो है आज से क्या है हमारा आज से नहीं, एरिया जो है हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये जो बोर्ड देख रहे हो ये एरिया है। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन किधर है, आप लोग उधर से देख रहे हो तो इसका डायरेक्शन इधर इस साइड में है, अगर मैं इधर से देख रहा हूँ तो इसका डायरेक्शन इस साइड में है। ठीक है, इस वाले का डायरेक्शन इस साइड में है, इस वाले का डायरेक्शन उस साइड में है, ऊपर वाले का डायरेक्शन ऊपर है। ठीक है, तो जिधर से हम लोग देख रहे हैं दैट डिपेंड्स, दैट टेल्स अस द एरिया vector, the direction of that area vector. Okay, the total number of electric field lines linked to any surface of area is called electric flux. तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे फाई से, और फाई इज इक्वल टू हो जाता है E डॉट डी एस। अब E क्या है भैया, तो E है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और ds क्या है हमारा, एरिया है। ठीक है, ds एरिया, ds क्यों लिया हमने, ds इसलिए लिया क्योंकि स्मॉल एरिया, स्मॉल एलिमेंट का बात करते हैं। तो क्लास 12 में बहुत सी अजीब सी बात है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करते हैं तो ds जहाँ पे लगा दिए। ठीक है, तो यानी कि उसका छोटा पार्ट को ले रहे हैं, यानी कि ये बोर्ड पूरा, बोर्ड को हम लोग b मान रहे हैं, ये पूरा बोर्ड b है, तो इसका छोटा सा पार्ट जो लेंगे इसका हो जाएगा हमारा db। उसी तरह से यहाँ पे एरिया जो है सरफेस एरिया, तो वो सरफेस एरिया अगर पूरा S है तो उसका छोटा सा पार्ट, चुटकू सा पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, ds हो जाएगा। दैट्स वाई हम लोग लिखा है E डॉट डी एस। ठीक है, अब दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो फाई इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। तो बच्चों आप लोग जानते हो कि डॉट जहाँ पे लग गया वहाँ पे कौन सा थीटा आता है, अब देखो E वेक्टर डॉट डी एस। अब E वेक्टर डॉट डी एस, इसका मतलब ये है कि इधर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है, उसी डायरेक्शन से हम लोग देख भी रहे हैं। तो सपोज करो कि ये को हमारा सरफेस एरिया है। ठीक है, ये इधर ऐसे फील्ड लाइन्स आ रहा है। ठीक है, फील्ड लाइन से इससे कनेक्ट हो रहा है, लिंक हो रहा है। ठीक है, और इधर से हम लोग इसको देख भी रहे हैं। ठीक है, यानी कि देखने का डायरेक्शन भी ये है और फील्ड लाइन्स का आने का डायरेक्शन भी यही है। तो एंगल कितना बना बच्चों, एंगल बना हमारा 0 डिग्री। ठीक है, तो ये जब भी डॉट प्रोडक्ट आता है तो हम लोग लिखते हैं कॉस थीटा, तो ये हो गया कॉस थीटा। लेकिन एंगल कितने का बना, एंगल बना E और ds के बीच में 0 डिग्री का, इसलिए ये हो जाएगा फाई इज इक्वल टू E डॉट डी एस इंटू कॉस 0, और कॉस 0 का मान होता है 1, सो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा E डॉट डी एस। ठीक है, ये फाई इज इक्वल टू E डॉट डी एस, ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स टेल्स अस द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स लिंक्ड विथ दैट पर्टिकुलर सरफेस। ओके, सो ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। सो होप करता हूँ बच्चों ये आप लोगों को समझ में आया होगा टॉपिक, और फिर आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है।